जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव का पशुपति नाम कब पड़ा, भगवान शिव को पशुपति क्यों कहते हैं और भगवान शिव को पशुपति कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, और धरती से ब्रह्मलोक तक जितने जीव हैं वो भगवान शिव के पशु क्यों कहलाए जाते हैं और इस पशु भाव से वो कैसे मुक्त हो सकते हैं। पूर्व काल की बात है, जब स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली व कमलाक्ष मेरु पर्वत पर भयंकर तप करने लगे। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वर देने के लिए प्रकट हुए। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वे तीनों सभी के लिए अवध्य हो जाएं तथा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने बोला कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अतः तुम कोई और वर मांग लो। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सर्वलोक पितामह से कहा कि आप हमारे लिए 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए, जिसको देव नष्ट न कर सके और हम हमेशा के लिए वहां सुखपूर्वक निवास कर सकें। तारकाक्ष ने ब्रह्मा जी से मांगा कि उसका नगर सोने का बना हुआ हो। विदुन्माली ने मांगा कि उसका नगर चांदी का बना हुआ हो। सबसे छोटे पुत्र ने ब्रह्मा जी से मांगा कि उसका नगर लोहे का बना हुआ हो। और उन तीनों ने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि जब हजारों साल बाद जब ये तीनों पुर एक जगह मिले, भगवान शंकर ही उनके पुरों को भस्म कर पाएं। वो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे और भगवान शंकर उनकी रक्षा किया करते थे। ऐसा सोचकर ही उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वो सारे दैत्य अपनी अपनी प्रजाओं के साथ अपने नगर में सुखपूर्वक निवास करने लगे। सैकड़ों वर्षों बाद जब देवों का प्रभाव कम हो गया तो सारे देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपना दुख बताने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान शंकर ही उनको नष्ट कर सकते हैं, इसलिए चलो भगवान शंकर की शरण में चलते हैं। जब देवताओं ने शिव जी को अपना दुख बताया तो शिव जी बोले कि वो दैत्य तो इस समय पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और मेरे द्वारा उनका वध किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो मेरे बड़े भक्त हैं। तुम लोग ऐसा करो कि भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि जब तक पुण्य कार्यों में कोई लगा हुआ है उसका वध करना उचित नहीं है। भगवान विष्णु देवों के रक्षक हैं। भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहित करके सब नगरवासियों को भ्रष्ट कर दिया। वहाँ के सब नगरवासी अनाचारी हो गए, दुराचारी हो गए। वहाँ धर्म का लोप हो गया, अधर्म का विस्तार हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी के पास गए और उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने बोला, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, आप ही हमारे रक्षक हैं। हे जगत प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करने में सक्षम हैं। अब करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। तब भगवान हर प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले कि दैत्यों को आप नष्ट हुआ ही समझो और एक दिव्य रथ, दिव्य धनुष और उत्तम बाण को तैयार करो। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने एक दिव्य रथ की रचना की। उस रथ के दाहिने चक्र में 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे। वाम चक्र में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से विराजमान थे। सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग था। मंद्राचल उस रथ की बैठक थी। वेदों के 6 अंग उसके आभूषण थे। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी थे। भगवान विष्णु बाण बने व अग्नि उस बाण की नोक बने। ब्रह्मांड की जो कुछ वस्तु थी वह सब उसमें विद्यमान थी। भगवान रुद्र उस रथ पर विराजमान हुए। तब भगवान रुद्र ने उन देवों से कहा, देवों, तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करो और उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करो, तभी मैं तीनों पुरों को नष्ट करूंगा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सभी शंकित हो गए। देवताओं का मन खिन्न हो गया, लेकिन अंबिकापति शंभु तो दयालु हैं। वे इस प्रकार बोले कि देवों, यदि पशुभाव प्राप्त होने पर भी यदि तुम पाशुपत व्रत को धारण करोगे तो शीघ्र ही पशुभाव से मुक्त हो जाओगे। तब सभी देवता प्रसन्न हो गए और सहमत हो गए। तब तो भगवान शंभु ने एक ही बाण से तीनों पुरों को जला के भस्म कर दिया और तभी से भगवान महेश्वर का नाम पशुपति प्रसिद्ध हो गया। सभी बड़े बड़े देवता भगवान शंकर के पशु बने और भगवान शंकर पशुपति। भगवान शंकर को पशुपति क्यों कहते हैं और इस पशुपति शब्द का तात्विक अर्थ क्या है, इसको मैं यहाँ और विस्तार से थोड़ा बता देता हूँ। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो भगवान शिव निराकार हैं, इसका मतलब है वो सभी जगह व्याप्त हैं। भगवान शिव निर्गुण है, इसका मतलब है वो सभी गुणों से परे हैं और सभी गुणों में विद्यमान भी हैं। भगवान शिव किसी भी भाव व स्वरूप से बंधे हुए नहीं हैं और इसलिए भगवान शिव सर्वात्मा व सर्वव्यापक है। और यही कारण है कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। हम भगवान शंकर की किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। और ये शिवलिंग भगवान शिव की मुक्तता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है।
अब मैं यहाँ पे पशु कौन होते हैं, वह पशु किन पासों से बंधे रहते हैं, इसको भी मैं तात्विक रूप से थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। धरती पे जितने भी छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मलोक तक के सारे वासी पशु कहलाते हैं। और 24 तत्व प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब 24 तत्व पाश कहलाते हैं। हम इन 24 तत्वों के नाना प्रकार के विषयों से बंधे हुए हैं। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारा एक विशेष शरीर है, विशेष बुद्धि है, विशेष मन है, एक विशेष अहंकार है, विशेष भाव है, चाहे वो सात्विक भाव हो या राजसिक हो या तामसिक हो, या हम एक विशेष गुण से बंधे हुए हैं, इसीलिए हम पशु कहलाए जाते हैं। और भगवान शिव पशुपति, क्योंकि वो नित्य हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पशु और पशुपति के बीच का भेद पता चला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय।